चलो जी, अंधेरा हो गया क्या हो? नहीं बाकी है। आज सब लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ बहुत हो गया, 4 चैप्टर हो गया ना मैथ का। और चलते थोड़ा साइंस पढ़ते हैं। तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्या हम लोग का? लाइफ प्रोसेस। चलो देखते हैं क्या होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हिंदी में इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं समय इसको? अब देखो ये साइंस है ना। ध्यान से ना सुनोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहो और ज्यादा इसमें सुनना है, लिखेंगे कम, लेक्चर ज्यादा देंगे फिर भी कुछ कुछ लिखेंगे। तो पहली बात ये करते हैं हम लोग कि जो लाइफ प्रोसेस लिखा है ये होता क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो पूछेगा एक्सप्लेन दैट व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ले सकते हो कुछ। तो तुम क्या कहोगे भैया? कुछ तो बताना पड़ेगा ना तुमको। कहाँ से बताओगे? कोई बताएगा तो। मैं समझा रहा हूँ, देखो हमारा जीवन यानी कि हमारा जो लाइफ है ना, वो बहुत सारे प्रोसेस पे टिका हुआ है। बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस को मिलाकर हमारा शरीर चल रहा है, जिंदा है। अगर प्रोसेस बिगड़ा तो प्रोसेस के बाद का शरीर बिगड़ जाएगा। जैसे अगर आपका एक क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तुम्हारे अंदर, वो भी एक तरह का प्रोसेस है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और क्या कह सकते हैं आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया। ये सब क्या है? प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है, जीवन के शरीर के अंदर चल रहा है। ठीक है, इन एक्सक्रिएशन हो गया। तो हमारे बॉडी के अंदर जितना सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, वो तो जीवित बॉडी के अंदर, डेड है तो कोई प्रोसेस ही नहीं चलेगा। उन सभी प्रोसेस को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। यानी कि आपका लाइफ जिन जिन प्रोसेस पर जिंदा है, चल रहा है, उन सभी प्रोसेस को मिलाकर कंबाइन रूप से क्या कहा जाएगा? लाइफ प्रोसेस। तो कहेंगे लाइफ प्रोसेस इज द कंबाइनली रूप ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और आगे फुल स्टॉप आगे और लिख देंगे तो ये कौन कौन से प्रोसेस, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। जिसे आपको पता है कि आप खाना खाते हैं, डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन हो जाने के बाद वो चल जाता है बड़ी लार्ज इंस्टेंस से कहा जाता है, आपके ब्लड में जाता है। फिर ब्लड क्या करता है? सारे सेल को बांट देता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ क्या करता है? बांट देता है। प्लस में ये भी आपको पता है कि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी गैसों का ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन। आपको यहाँ चींटी काटा, चूंटा काटा, का काटा, यहाँ से सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो दिमाग प्रोसेस करके बता रहा है, अरे वो चींटी काटी है, चूंटा नहीं, घबरा मत। समझ रहे हो? फिर वहां से वापस सूचना आ रहा है कि ठीक है, घर मारने की बात नहीं है, ऐसे कर दो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ऐसे कर बहुत सारे सिस्टम है बॉडी के अंदर। समझ रहे हो? उन सभी प्रोसेस को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। उम्मीद है कि लाइफ प्रोसेस क्या है समझ में आ गया। जय प्रक्रम क्या है समझ में आ गया। इसको हिंदी में कह देंगे कि क्या कह सकते हैं? स्थानांतरण प्रक्रिया, है ना, श्वसन श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, पाचन का प्रक्रिया, इन सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर हम क्या कहेंगे? जय प्रक्रम कहा जाएगा। समझ पा रहे जी? चलिए, अब अगर इसमें आगे देखा जाए तो क्या दिख रहा है? अब दो चीज इसमें लिखा है ना, लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी, इसके बारे में लिखा है कि क्या होते हैं लिविंग बॉडी, क्या होते हैं नॉन लिविंग बॉडी। इसके लिए बहुत सारे चीज है। लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग की बात किया जाएगा। लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी, तो ढेर सारी चीजें होती है। जैसे अगर बात करें ना लिविंग बॉडी का, तो क्या रेस्पिरेशन करता है? करता है ना, करता है जी। और बात कर लीजिए कि ये मूवमेंट करता है? करता है। क्या ये रिप्रोडक्शन करता है? करता है। क्या ये न्यूट्रिशन लेता है? हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, और नहीं भी करता है। ये आपका करता भी है और नहीं भी करता है। जैसे बात किया जाए क्या बोलते हैं, प्लांट की बात करूंगा, कोई प्लांट हो गया,
तो अगर देखा जाए तो मूवमेंट नहीं करता, वो हवा से उसकी ब्रांचेज और उसकी क्या लीफ जो पत्तियां वगैरह हिलती है, और खुद से तो नहीं हिलता। बहुत सारे ऐसे वायरस है जो एकदम चूचा पड़े रहते हैं, जब किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में जाएंगे तो वो हिलना डुलना काम करते हैं, नहीं तो सब लगेगा मरा हुआ है। सच में बताएंगे, वायरस लेकिन जिंदा है। वायरस दो टाइप के होते हैं, एकदम मतलब लाइव वायरस, एक डेड वायरस। हम लोग उसको डेड इसलिए बोलते हैं ना कि वो जब तक किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं जाएगा, वो सच में ऐसा बिहेव करेगा मरा हुआ है। जैसी बॉडी के कांटेक्ट में जाएगा, वो सब कुछ काम चालू कर देगा अपना, सब कुछ खाना पीना, बच्चे जन्म देना, अपनी जनसंख्या बढ़ाना, और उस जिसकी बॉडी में गया उसको मार डालना। समझ रहे हो? इस तरह से वायरस में दो खाने जगह, मूवमेंट करेगा नहीं भी करेगा। वैसे यहाँ भी देखा जाए नॉन लिविंग बॉडी में देखो बहुत सारा चीज है जो होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना कि कुछ बातें लिखिए लिविंग बॉडी के बारे में और कुछ बातें लिखिए नॉन लिविंग बॉडी के बारे में। ना लिख देंगे हम लोग, ये न्यूट्रिशन नहीं करता, रेस्पिरेशन नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता, ये सब वगैरह नहीं करता, रिप्रोडक्शन नहीं करता। इसमें मैक्सिमम चीज करता है। कुछ कुछ है जो करता भी है नहीं भी करता, जैसे कि मूवमेंट करता भी है और नहीं करता। समझ रहे जी? चलिए, और ये एनर्जी गेन करता है, एनर्जी गेन नहीं करता वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाएगी। एक ये बात हो गया लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी, ये कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं था। और क्या बताना है? एनसीईआरटी बुक नहीं है, एनसीईआरटी कल है ना, ठीक है। अब देखो तुम लोग समझो क्या कि जरा हम लोग ये समझते हैं ना न्यूट्रिशन के बारे में, किस बारे में समझते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो जो भी NUTRI न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो भैया जो आप फूड को इनटेक करते हैं ना, फूड को खाते हैं, हिंदी बोलेंगे ग्रहण करना, है ना, उसको भोजन को खाना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूट्रिशन। ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, शॉर्टकट में कह सकते हैं। आप नीचे क्लास में बहुत सारा पढ़ेंगे क्या होता है न्यूट्रिशन, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल बात यही है कि हम जब फूड को लेते हैं खाते हैं तो बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर बात करेंगे कि न्यूट्रिशन के कितने मेथड होते हैं, तो दो मेथड होते हैं। कितना होता है? दो। कौन कौन? एक होता है ऑटोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, समझ गया? न्यूट्रिशन क्या होता है समझ आ गया? कि हम लोग जो भोजन इंटेक करते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। इंटेक करने के दो तरीका है, समझ आ गया? मतलब भोजन को प्राप्त करना, सीधी सी बात है, भोजन प्राप्त करना। दो तरह से लोग भोजन प्राप्त करते हैं इस धरती में, दो तरह के ऑर्गेनिज्म है जो प्राप्त करते हैं। एक तरीका लगाते हैं ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, वो खुद से भोजन बनाएंगे, वो किसी से भोजन लेंगे नहीं। वो क्या करेंगे इस दुनिया में, है ना, इस दुनिया मतलब कि हमारा जो क्या बोलते हैं धरती है, पृथ्वी है, इसमें रहते हैं बहुत सारे जीव, उसमें बहुत सारे ऐसे जीव है जो कुछ कुछ लेकर के एनवायरमेंट से ही अपना फूड तैयार कर लेंगे और उसको फिर खा लेंगे, अपना जीवन चला रहे हैं। और कुछ ऐसे जीव है जो ऐसे चुपचाप ताक रहे हैं, कोई फूड बना रहा है और उसका जाकर लेके खा जा रहा है। तो जो खुद से अपना सारा कुछ बना लेगा भोजन, किसी से कुछ मांगने नहीं जाएगा, छीनने नहीं जाएगा, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट, प्लांट किसी से भोजन मांगने जाता है, हमको चावल दो, दाल दो, आटा दो, कुछ मांगने जाता है? नहीं, वो चुपचाप जहाँ है वहीं पे खड़े है, पड़ा हुआ है, सनलाइट लेता है और नीचे से क्या बोलते हैं मिनरल्स लेता है, वाटर लेता है, और फिर ऊपर से दो चीज लेगा, सनलाइट और CO2। समझ पा रहे हो? माने कि सन लाइट एनर्जी लेगा और CO2 गैस लेगा, और मिट्टी के थ्रू क्या निकालेगा? मिनरल्स ले लेगा और वाटर ले लेगा। इन चारों चीज को मिला करके एक और उसके पास क्लोरोफिल होता है, ये पांचों मिल करके क्लोरोफिल के अंदर पास होता है, खुद अंदर होता है। बताएंगे क्या होता है क्लोरोफिल, कैसे होता है? इन सब मिल करके अपना ग्लूकोज यानी कि भोजन बना लेता है। किसी से मांगने गया, उससे बना लिया, तो वो कहलाएगा वो कौन सा प्रोसेस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन किया, बना के खा लिया, उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन।
लेकिन घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी, सियार, चूहा, इंसान, ये सब क्या करता है कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाया था, टमाटर है उसके ऊपर, हम उसको तोड़ के लाए खा गए, उसका पत्ता बकरी खा गई, हम लोग पालक निकाल के उसका खा गए पका के सब्जी, समझ रहे हो। तो ऐसा प्रोसेस न्यूट्रिशन का, इसमें किसी और का लेकर के भोजन खा लो, उसको कहलाता है हेट्रोट्रॉफी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वपोषी पोषण। बहुत सारा है, मेन है इसका तुम्हारा प्लांट, क्या है, प्लांट, बहुत मेन यही है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। इसको बोलते हैं परपोषी पोषण। दो विधि है, इसको बोलते हैं पोषण, न्यूट्रिशन हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण के दो प्रकार, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, इंग्लिश बोल देंगे। न्यूट्रिशन के दो टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, इसलिए इसमें वर्ड आपको दिख रहा होगा ऑटो, ऑटो मतलब होता है खुद, सुने हैं ऑटोमेटिक मशीन, ऑटो रिक्शा, खुद से मशीन चलेगी, खुद से वो चलेगा, उसको पैडल मार के नहीं चलाना। ऑटो रिक्शा सुने हो, ऐसा रिक्शा जो ऑटोमेटिक चले, ऐसे बटन दबा लगे चलने, उसको लोग ऑटो रिक्शा। तो जो भोजन खुद से बना ले अपना, ऑटो में स्वयं बना ले, उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उस मेथड को। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब बात ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ये प्रोसेस को पूरा कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, कहाँ पे लिखूं, ऐसे ही करके यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। ऑटो, ऑटो, अरे यार मैं कहाँ रहता हूँ, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफी कहते हैं ना, ऑटोट्रॉफी, हेटरोट्रॉफी, नहीं यहाँ पे इसमें वाई होता है, ऑटोट्रॉफी और हेटरोट्रॉफी, ठीक है। और इसमें होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेटेरो, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। समझ पा रहे हो जी। तो सो सिंपल, न्यूट्रिशन के टाइप में लगेगा ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफी न्यूट्रिशन। पर जो एनिमल इस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बना रहा है, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक एनिमल या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एकदम आसान है। और जो एनिमल भोजन बना नहीं रहा, दूसरे के लिए खा ले रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहेंगे स्वपोषी जीव, क्या कहेंगे, स्वपोषी, इसको बोलेंगे परपोषी, परपोषी जीव। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात ये करते हैं ना कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, इसके तुम्हारा कितना होता है, दो टाइप होता है। कितना टाइप होता है, दो। और इसका तुम्हारा तीन टाइप होता है, ऑटोट्रॉफिक का दो टाइप, और हेटरोट्रॉफिक कितना होता है, तीन टाइप। समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, देखिए यहाँ पर AUTO, ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, इसका कितने टाइप होता है, दो। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफी, नहीं, एक होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें लगा देंगे आगे ऑटोट्रॉफी, अरे ढंग से लिखना चाहिए, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफी, हो गया। और दूसरा होता है कीमियो, कीमियो सिंथेसिस ऑटोट्रॉफी। समझ पा रहे हो जी। देखो, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन लगा लो, न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, ना सीधा प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश नहीं दे रहा है, साइंस से सुनते रहो। प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी संश्लेषण, चाहे प्रकाश स्वपोषी पोषण। हिंदी छोड़ दूं? नहीं छोड़ दो। इसको कहेंगे रसायन, रसायन प्रकाश, प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी, रसायन स्वपोषी पोषण। अब कहानी क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो है, ये तो पक्का है ना कि जब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है, तो दोनों में जो भोजन बनेगा वो खुद से बनाया जाएगा, छीना नहीं जाएगा किसी का। छीनेगा किस में? हेटरोट्रॉफिक में छीनने वाला काम होगा। ऑटोट्रॉफिक में तो खुद से भोजन बनाया जाता है, करना चल रहा है। ऑटोट्रॉफिक में तो खुद से बनता है, हेटरोट्रॉफिक छीना जाता है। तो ये भी अपना भोजन खुद से बनाएगा, ये भी अपना भोजन क्या करेगा? खुद से बनाएगा। लेकिन इसमें कैसे बनेगा, इसमें कैसे बनेगा, ये समझना होगा। तो इसमें जो है ना, आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके, अब ई का होता है इनऑर्गेनिक, घबराना नहीं है। इनऑर्गेनिक को हिंदी बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक पदार्थ मतलब होता है ये ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं हो, कार्बन के एटम या मोलिक्यूल नहीं हो। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl, NaCl, H2O और H2SO4, ये तुम्हारा नमक है, ये पानी है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तीनों फार्मूला आ गया। अब बताइए इसमें तुमको कार्बन कहीं दिख रहा है? कार्बन का एटम दिख रहा है? इसमें कार्बन का एटम दिख रहा है? हाई Na से सोडियम होता है, Cl से कोल्ड्रिंक होता है, कार्बन दिखा? नहीं। H से हाइड्रोजन, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, कार्बन दिखा? नहीं। ये सारे के सारे जो मैटर है, सब्सटेंस है या पदार्थ है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक? अकार्बनिक। इन्हीं से बोलेंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन के एटम हो। जैसे अगर मैं बात कर लूं तुमको कि CaCO3, चाहे CO2, चाहे CO, इस सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्योंकि सब में कार्बन दिख रहा है। देखो Ca से तो कैल्शियम हो गया, और C मैंने कार्बन, O मैंने ऑक्सीजन, इसमें कार्बन दिखा, ये ऑर्गेनिक हो गया। CO2 में C से कार्बन और ऑक्सीजन, ये हो गया ऑर्गेनिक। ये C से कार्बन और ऑक्सीजन का हो गया ऑर्गेनिक। हाई तीनों ऑर्गेनिक है, हिंदी में कहेंगे कार्बनिक। ये तीनों इनऑर्गेनिक है यानी कि अकार्बनिक। तो जो ये कीमियो स्वपोषी वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे रसायन स्वपोषी वाले जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके भोजन को बनाते हैं। एग्जाम यही पूछेगा। कितने टाइप है ये भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कीमियो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, का जवाब दोगे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ये करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ ऐसे कहता हूँ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल करते हैं लोग? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? रॉ मटेरियल के हिंदी में कहते हैं कच्चा, कच्चा माल। भैया इसको भोजन बनाना है तो इसके पास कुछ चाहिए ना, कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए ना, उससे ना भोजन बनाएगा अपना। इसको क्या चाहिए होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होता है। हिंदी में कह देंगे अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ चाहिए होता है। मैंने समझा दिया अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा न हो तो अकार्बनिक, कार्बन हो तो कार्बनिक इंग्लिश में। जिसमें कार्बन के एटम ना हो, चाहे मोलिक्यूल ना हो, उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक। कार्बन हो तो ऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए अब बात ये करते हैं कि ऐसे जीव का एग्जाम्पल सा बता दीजिए। तो नाम है आयरन बैक्टीरिया, IRON, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, बस यही दो फेमस है, याद रख रही है।
क्या हो गया, सल्फर बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया उसका नाम है, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया है जो रॉ मटेरियल के तौर पर इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, किसी से मांगने नहीं जाते, छीनने नहीं जाते। ये किस में आते हैं, ऑटोट्रोफिक में आते हैं, ठीक है। चलो, अब इसका बात किया जाए फोटोसिंथेसिस में, तो क्या क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के तौर पर बात करें तो बहुत सारी चीज है, जैसे आपका कह लीजिए वाटर, और का इस्तेमाल करता है ये CO2 गैस, और का इस्तेमाल मिनरल। सब मिनरल का स्पेलिंग क्या होता है, MINERAL, सही है। देखो, वाटर इस्तेमाल करेगा, CO2 इस्तेमाल करेगा, मिनरल RL, ठीक है ना, RL। मैं फिर सठिया रहा हूँ, RNE, ऐसे मिनरल। देखो मिनरल हो गया। अब तुम कह सकते हो लाइट एनर्जी, कहा जाएगा लाइट एनर्जी, ENERG, लाइट एनर्जी। आई किसके पास क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल खुद अंदर होता है पत्ते के पास, ये सब बताएंगे, डिटेल चलेंगे। क्लोरोफिल डबल एल होता है लास्ट में, ठीक है ना। देखो ध्यान से का कहानी महाराज कि हाँ, कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफी में, न्यूट्रिशन में, या फिर प्रकाश सोपोसी में क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। तो हिंदी में जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, खनिज, मिनरल खनिज होता है, और ये तुम्हारा कह देंगे सूर्य का प्रकाश, ना सूर्य एनर्जी, सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा हिंदी में सूर्य ऊर्जा, और क्लोरोफिल ही कहते हैं, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि जैसे इसमें एग्जाम्पल है ना, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, इसमें हो जाएगा आपका प्लांट, का हो जाएगा प्लांट। प्लांट है जो ये कौन सा प्रोसेस करता है, ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस को पूरा करता है, समझ गया। चलो रिविजन करके मिटा के फिर आगे बढ़ता हूँ, ध्यान सुनते रहो। हमने शुरू में क्या देखा, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए बहुत सारे प्रोसेस की आवश्यकता होती है। उन सही प्रोसेस को मिलाकर कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल दिया था, है ना, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारा हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल को या इंफॉर्मेशन कह लीजिए, है ना जी। उसके बाद हम लोग देखा कि लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी में क्या होता है, नॉन लिविंग बॉडी में क्या नहीं होता है। हिंदी बोलते हैं जीवित जीव और निर्जीव जीव, चाहे इसको कहें जीवित जीव, मृत जीव, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या होता है, भोजन प्राप्त करने को क्या बोलते हैं हम लोग, विधि जो होता है ना। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस या इज अ मेथड इन विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक फूड। सिंपल बात, एक ऐसा मेथड, ऐसा विधि है जिसके द्वारा जीव जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है, भोजन को ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है। इसके दो टाइप है, लेने के दो तरीके हैं। एक खुद से बना कर लेता है और दूसरे से छीन के खाता है। खुद से बना के लेगा उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, दूसरा छीनेगा हेटरोट्रॉफी न्यूट्रिशन। हिंदी में हो जाएगा सोपोषी पोषण, सोपोषी पोषण, और इसको बोल देंगे परपोषी पोषण। और जो जीव ये काम करेगा, सोपोषी जीव, इंग्लिश में बोल देंगे ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। फिर आगे हम लोगों ने देखा, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, कि ऑटोट्रोफी जो है ये दो टाइप का होता है, फोटो फोटोसिंथेसिस, और पूरा फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इतना लंबा बोलिए चाहे शॉर्टकट बोल दीजिए। कीम कीमो क्या जी, कीमोसिंथेसिस और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो गया। हिंदी में रसायन सोपोषी पोषण, प्रकाश सोपोषी पोषण। देखो, कीमो मतलब होता है रसायन, इसलिए मैंने रसायन लिख दिया। अब फोटो का हिंदी होता है कि मतलब टेक्निकल नाम होता है प्रकाश, प्रकाश को टेक्निकल लैंग्वेज में फोटो कहा जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को क्या लिखे हम लोग, हिंदी में प्रकाश सोपोषी। और दूसरी बात, आपने देखो ध्यान से, इसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ गया जी, लाइट एनर्जी, सनलाइट, लाइट एनर्जी, समझ रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फोटोसिंथेसिस, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, इसमें आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, प्लांट। अब थोड़ा डिटेल चलते हैं, वहां से चालू करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे क्या उसमें होगा, है ना। देखो ध्यान से, कैमरा चल रहा है जी ठीक से,
पहली बात, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, और लाइट को इस टेक्निकल लैंग्वेज में फोटो कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला बात हमको इसका समझते हैं ना, इसका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स, तो अभी देखिए आप लोग क्या क्या होता है रॉ मटेरियल, वाटर, CO2, मिनरल, लाइट नाइट्रोजन वगैरह वगैरह देख लिए। अब तुमको ये समझना है ना, ये जो रॉ मटेरियल है कहाँ से कैसे कैसे आता है जाता है और उनका क्या क्या होता है, समझ आया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका एक नंबर, सनलाइट। सनलाइट बोल दो, या फिर आप कह दीजिए कि लाइट एनर्जी। तो इस लाइट एनर्जी को, चाहे सनलाइट को, कौन रिसीव करेगा, प्लांट के अंदर कौन है वो प्राणी जो खींच के अंदर लेगा, समझ पा रहे हो, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो सवाल ये आएगा ना कि आता है एकदम क्लियर कि भैया सनलाइट को या सन सॉरी लाइट एनर्जी को रिसीव कौन करता है, क्लोरोफिल। किसको दिक्कत, क्लोरोफिल होता कहाँ पे है, लीफ में। कहाँ होता है, लीफ, यानी कि लीफ में क्या होता है, पत्ती, लीफ यानी कि पत्ती, पत्ती में ये होता है, ठीक है। चलिए, और बात दूसरा कर लेते हैं कि जो आपका सनलाइट, लाइट सनलाइट हो गया, CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 कैसे रिसीव होता है, अंदर आता होगा ना CO2 जी। तो ये आपका ना स्टोमाटा का नाम सुने हो, स्टोमाटा। देखो समा, जो पत्ती होती है ना, लीफ है, उसके सरफेस पे वो छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत छोटे, इतना छोटा ना कि आपको दिखेगा नहीं, उसको जूम करेंगे माइक्रोस्कोप में तब दिखेगा, इतना छोटा होता है, ढेर सारे होते हैं। वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको कहा जाता है पोर, क्या कहते हैं साइंस में, पोर कहा जाता है। पोर्स में ढेर सारा, पोर माने एगो छिद्र, ठीक है। तो स्टोमाटा मतलब क्या होता है, पोर, हिंदी में कहते हैं छिद्र, क्या बोलते हैं उसको, छिद्र बोलते हैं। ये जो छिद्र है ना, ये ओपन होता है, फिर क्या होता है, क्लोज होता है। जब इसको सनलाइट चाहिए होता है ये खुल जाता है, सॉरी वहां वही सनलाइट हो और प्लस में CO2 हो, उसको खींचते टाइम क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। जब अंदर आ जाता है, सॉरी ओपन है ना, अभी ओपन है, जब ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब बंद होने के बाद फिर अंदर में काम होगा, काम होगा तो इसका एनर्जी बनेगा, सब आगे देखेंगे। फिलहाल ये बताओ कि जब ये ओपन हो रहा, क्लोज हो रहा, कौन, स्टोमाटा, तो कोई तो कर रहा होगा कि फ्री में हो रहा है ओपन क्लोज। इसको करने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए ड्यूटी पे लगाया गया है सेल को। किसको लगाया गया है, उस सेल का नाम है गार्ड सेल, गार्डिंग करता है ना, गेट पर दरवाजा खोलता है, बंद करता है, गार्ड साहब बोलते हैं उनको। तो देखो इस तरह से होता है। मान लो ये आपका ना, ये क्या हो गया, स्टोमाटा है, स्टोमाटा यानी कि ये पोर है, इसके किनारे किनारे इस तरह से करके स्ट्रक्चर होता है, आपने कभी किताब में देखा होगा। और यहाँ ऐसे करके, इसका नाम है स्टोमाटा। और ये सब जो है ना आपके, ये सब छोटे छोटे, ये सब है आपके गार्ड, गार्ड सेल को कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका, चाहे और कहते हैं द्वार कोशिका, क्या बोलते हैं, ध्यान रख लीजिए। स्टोमाटा को स्टोमाटा ही बोलते हैं हिंदी में। तो स्टोमाटा ये है आपका, और किनारे का जो दिखाई दे रहे छोटे छोटे, ये सब क्या है, गार्ड सेल है। ये इसको इसे दबा देंगे तो बंद हो जाएगा, अब खोल देंगे तो खुल जाएगा, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सनलाइट भैया कौन रिसीव करता है, क्लोरोफिल। CO2 कहाँ से रिसीव होता है, स्टोमाटा से। स्टोमाटा खोलने बंद करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल, हिंदी में रक्षक कोशिका चाहे द्वार कोशिका। अब किसकी बारी है, मिनरल और वाटर का। तो जो वाटर है और प्लस में आपका क्या है, मिनरल है, मिनरल शॉर्ट MI कर लो, हिंदी में कह देंगे जल, और प्लस में खनिज। ये दोनों को रिसीव करने का काम कौन करता है, कहाँ से करता है, तो जाइलम का नाम सुने हो,
जाइलम का नाम सुने हो जी? जाइलम एक टिश्यू है, क्या है? टिश्यू चैप्टर में पढ़ाएंगे ये सब। जाइलम, जाइलम क्या है? एक तरह का टिश्यू है। तो प्लांट में है इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपका प्लांट हो गया, ऐसा होगा ना, इसमें ऐसे करके जाइलम होता है, पाइप के जैसा, ठीक है ना। और जाइलम क्या है? तो एक टिश्यू है। इसी टिश्यू से, जाइलम टिश्यू को द्वारा हिंदी में कहते हैं जाइलम उत्तम, ठीक है। इसी के थ्रू क्या करेगा, मिनरल और क्या, ये तुम्हारा वाटर ऑब्जॉर्व होकर कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। और ऊपर चलते तो कहाँ चल जाएगा? पत्ती में, जो लीफ है। ये सारा चीज जो रॉ मटेरियल है, कहाँ पहुंचाना है? पत्ती में। वहीं पे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है पूरा होगा, और ग्लूकोज भोजन जो बनेगा उसको ग्लूकोज बोलते हैं। ध्यान समझ लीजिए। तो आप लोग का समझ लिए कि धरती के अंदर से वाटर को, मिनरल को, यानी कि पानी और खनिज को खींचने का काम, ऊपर ले जाने का काम किसका है? जाइलम टिश्यू का। ठीक। जौ से जाइलम, जौ से जल, बताएंगे, याद रखिए, जौ से जाइलम, जौ से जल, ट्रिक लगा लो। चलो, सब कुछ रिसीव कर लिया गया। अब क्या हो जाएगा? सब कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल इसके पास मौजूद है। अब अपना प्रोसेस चालू करेगा। प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू करेगा। और चालू करने के बाद अपना एनर्जी बना लेगा। क्या बना लेगा? और उस एनर्जी को हम लोग कहते क्या है? इसमें एनर्जी कैसे होता है? ई से, हाँ, एनर्जी बना लेगा। एनर्जी बनाएगा ना, उस एनर्जी को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक। या फिर एक और नाम है इसका, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। हाइड्रेट, ग्लूकोज बोले चाहे कार्बोहाइड्रेट कहिए, हिंदी में कहते हैं इसको ग्लूकोज कहते हैं, या शर्करा भी कहा जाता है। शर्करा, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है। और फिर से ध्यान समझिए एक और चीज, इसको एटीपी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? एटीपी भी कहा से है। और जो एनर्जी बना रहा है उसको ग्लूकोज बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, चाहे एटीपी बोलो, बात एक ही है। किसी को दिक्कत नहीं ना? हिंदी में कहा दो ग्लूकोज, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट और एटीपी। अब बात ये आता है कि भैया ये एटीपी बन गया, एनर्जी बन के बाद, अच्छा रुको, एनर्जी बनाते हैं पहले, एनर्जी बनाते हैं, अब फिर अभी आगे कहानी को बढ़ाएंगे। देखो समय, एनर्जी बनता कैसे है? किताब कहाँ है जी? देखे, इसमें फोटो दिया था टमाटर का। अभी भाई सब आगे पढ़ेंगे। अभी उसका तो बतेबे नहीं किया हूँ। बताओ ना कि हेट्रोट्रॉफी का 3 टाइप होता है, उसको तो बताना भूल ही गया। उसको एक बार खींच देंगे। अभी ऑटोट्रॉफी के खींचते हैं। हाँ, उसको नहीं लिखेंगे, हाँ ठीक। लोड ज्यादा आ रहा है ना, हो। अरे ससुरा, कहाँ है फोटोसिंथेसिस में? किधर? इधर। देखो तो, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम लोग का, यहाँ से देखो जाइलम के थ्रू जा रहा है पानी, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च बन रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। मिले मिले, कार्बन। देखो समय, कहानी क्या है कि 6 गो CO2 और प्लस 6 गो H2O, ओम, देखते रहो। एक और चीज बताना भूल ही गया, ध्यान से देखो। और ये तुम्हारा सनलाइट है ना, सनलाइट, ये केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। क्या होता है? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। अंदर जब वो जाता है तो सनलाइट से, सनलाइट बोलो नहीं, ज्यादा मजा ऐसे बोलो, लाइट एनर्जी जो है अंदर जाने के बाद, पत्ती के जब अंदर चला जाएगा
तो ये किस में चेंज हो जाएगा? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा? यह बदल जाएगा। ध्यान देना सब लोग। और जो CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बोहाइड्रेट जो लिखे थे ना यहाँ पे, वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में जाकर चेंज हो जाता है। जो जो फूड बन रहा है उसका एनर्जी बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, उसी में जाके एक CO2 का हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्रश्न ये आएगा, ध्यान दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। और लाइट एनर्जी किस में चेंज होता है? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, कौन सीव करता है, किससे बदलता है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखो ध्यान से, तो 6 को एटम याद रखना है आपका। ये आप ये तो याद रखो ना कि CO2 रॉ मटेरियल में है ना, CO2 और पानी और सनलाइट, सनलाइट लिखो चाहे लाइट एनर्जी लिखो, बात एक ही है। तुम्हारा क्या है? क्लोरोफिल। तो जानते हो क्या बन जाएगा? तुम्हारा बन जाएगा C6H12O6। यही तुम्हारा जानते हो क्या है? यही है तुम्हारा ग्लूकोज, यही है तुम्हारा ATP, यही तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। उधर दो, यही सब कुछ है। हम कब से चला रहे हैं ना कि क्या बनेगा उसके अंदर, जो एनर्जी बनेगा, एनर्जी को बोलेंगे हम लोग ग्लूकोज का, ग्लूकोज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ATP, ये सब इसी का नाम है। तो इतना नाम याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है नाम। और दूसरा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कोई पूछेगा वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताओ, कहोगे H2O। उसी तरह का ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। तो ऐसे याद रखो, ऐसे करो CHO 6 12 6, CHO 6 12 6, CO2। अब पहले यहाँ देखो, जरूर ना मैंने क्या लिखा है पहले CO2 और बाद में क्या लिखा हूँ H2। ऐसा मत सोचना कि हम भी लिखेंगे पहले CO2 बाद में लिखे H2, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले लिख दो CO2 H2 और बाद में लिखो CO2, कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी बात, मैंने ऊपर लिखा है क्लोरोफिल, नीचे लिखा हूँ ये। तो तुम्हारा मन करे तो सॉलिड लिख दो ऊपर और क्लोरोफिल कहाँ लिख दो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। एक चीज नहीं चलेगा, क्या? एरो मैंने इधर से कहाँ दिया है? इधर। अगर तुम एरो इधर घुमा दिया करो गलत, क्यों? क्योंकि इधर के ये सब मिल करके इधर कोई चीज बना रहा है, ये अपना कह रहा है। ठीक है ना, ध्यान देना है। एरो इधर रहना चाहिए, ये वाला बिगड़ना नहीं चाहिए एरो। चलो, तो क्या ग्लूकोज बनता, और कुछ नहीं बनता, और भी चीजें बनती है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, हाँ, ऑक्सीजन। आप लोग पढ़े हैं ना कि जो प्लांट होता है वो हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। पर कहाँ से देता है ऑक्सीजन? और CO2 लेता है। तो CO2 देखो यहाँ ले रहा है ना, काहे के लिए लिया है CO2? अपना छोड़ दो, CO2 कहाँ लिया है? फोटोसिंथेसिस पूरा करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो जब ये ग्लूकोज बना रहा होता है, देखो फिर से याद दिला रहा हूँ आप लोग को, प्रश्न आएगा कि सनलाइट किस में बदल जाता है? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी बदल जाएगा। और CO2 बदल जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। इसका क्या होगा फिर? H2O का? ये कुछ नहीं करेगा, करेगा? इसमें ये टूट जाएगा, ये दो पार्टों में। जो H2O है, H2O यानी कि सिंपल सी बात आप कह दीजिए, जो जल है ना, इस ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा अपना मोलिक्यूल में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलिक्यूल का हो जाएंगे अलग अलग। ये हाइड्रोजन का मोलिक्यूल कहाँ चला जाएगा? ग्लूकोज में चला जाएगा। हाई ऑक्सीजन वाला जो मोलिक्यूल है बच जाएगा। ये सब क्वेश्चन है एग्जाम को जो बता रहा हूँ, सीधे ही से क्वेश्चन पूछता है खड़े, नहीं तो क्वेश्चन का पूछता है कि जो यहाँ पे यह दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? देखो ध्यान से बबुआ, सुनो ना, हार्ड नहीं, बस सुनते रहो तुम। इतना याद रखना है तुमको कि क्या क्या मिलाएंगे। तो चलो, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलाएंगे और सनलाइट लेंगे, और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल रहेगा उस पत्ती में रहता है। तो ये सब मिल करके क्या बना देगा? ग्लूकोज। और क्या बना देगा? ऑक्सीजन। लेकिन प्रश्न आएगा ग्लूकोज किससे बना? तो सीधी सी बात दिख रहा है, कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तीनों एटम दिख रहे हैं। और क्या कहानी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, ये किस में चला गया? कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन जो ये जल था H2O, ये ब्रेक होता है ना जब, तो हाइड्रोजन में चला जाता है इसमें, और ऑक्सीजन में यहाँ निकल के यहाँ जाता है। ये मत सोचना कि मतलब प्रश्न पूछता है ना
कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होने के बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में। बाई प्रोडक्ट में तो होता है बेकार चीज। प्लांट को ऑक्सीजन का कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू चीज है इसके लिए, एकदम बेकार का चीज है। अगर वो ऑक्सीजन को बाहर रिलीज नहीं करेगा, अपने अंदर रख लेगा, बीमार पड़ जाएगा पेड़। जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए पर CO2 नहीं चाहिए, आप जब सांस लेते हैं सब कुछ खींच लेते हैं अंदर, और जब छोड़ने की बारी आती है ऑक्सीजन आप पकड़ लेते हैं, बाकी सब बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बाकी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन चाहिए। हाँ जी, बोलो तो। हाँ, इसे बताएंगे, चिंता नहीं, बताएंगे, आ रहे तुरंत आ रहे, देखो ध्यान से। तो तुमको क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या है, बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। WAST होता है वो, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल। हिंदी मटेरियल, हिंदी में कहते हैं इसको अपशिष्ट पदार्थ, चाहे ऐसे कहते हैं गौण पदार्थ। क्या कहते हैं? गौण पदार्थ, बेकार पदार्थ। तो साइंस का भाषा है गौण, गौण मतलब बेकार, ठीक है। वेस्ट मटेरियल या बाई प्रोडक्ट या फिर गौण पदार्थ कर लीजिए। ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है प्लांट को, ये क्या करता है? बाहर रिलीज करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना कि भैया प्लांट के लिए गौण पदार्थ कौन सा है? तो ऑक्सीजन। दूसरा, ऑक्सीजन किसके ब्रेक होने से निकलता है? तो वाटर के। किसके? हाँ, जब H2O ब्रेक होगा तब क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। ध्यान देना है, ठीक है। हिंदी में ब्रेक को हिंदी इंग्लिश में एक और चीज बोलते हैं, स्प्लिट। क्या बोलते हैं? स्प्लिट। कैसे कह सकते हैं? स्प्लिट ऑफ, व्हेन स्प्लिट ऑफ H2O देन फॉर्म O2। यानी कि जब H2O का स्प्लिट होता है, टूटता है, स्प्लिट को होता है टूटना, स्प्लिट, तो क्या बनता है? ऑक्सीजन। हिंदी में कहेंगे जल के अपघटन से, जल के अपघटन, अपघटन से ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। अपघटन मतलब होता है टूटना। साइंस में, इंग्लिश में ब्रेक बोलो चाहे स्प्लिट बोलो, टूटना। दो चीज सीखे हम लोग कि ऑक्सीजन क्या पदार्थ है, बाई प्रोडक्ट, किससे ब्रेक होने से बनता है? H2O के ब्रेक होने से बनता है। समझ पा रहे हो जी? अब वो बात पाते हैं तुम जो पूछ रहे थे, ध्यान के ना, चलो देखो। अब बहुत प्रश्न अजीब है जो लोगों को परेशान करता है, ये कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है, एक और चीज देखो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न तो क्या पूछता है, फिर आएंगे उस पर, कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अरे हाँ जी, अच्छा बता देता हूँ फिलहाल। 6 12 6 हो गया ना, CHO 6 12 6 हो गया। ध्यान देखो, प्रश्न तो क्या पूछता है, कहता है ग्लूकोज में जो एटम है, चाहे मोलिक्यूल है आपका, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका रेशियो क्या होता है? तो तुम निकालो तो, इन तीनों का रेशियो निकालो, तो 6 12 और 6, काटेंगे 2 3 6, कैसे काटो? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, कितना आ गया? 1:2:1, यानी कि ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आता है? 1:2:1। ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात ये होता है, ठीक है। एक ये बात हो गया। अब मुझे क्या बताना है? बताना ये है ना कि एनर्जी तो बन गया प्लांट के अंदर, एनर्जी का नाम भी बता दिए, एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन बन गया। कैसे बना, क्या बोलते हैं, वो कैसा पदार्थ है, सब बता दिए। अब ये बताते हैं एनर्जी बन जाने के बाद प्लांट करेगा क्या उस एनर्जी का? उस एनर्जी से फायदा उठाएगा, अपने जरूरत का काम करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा, या फिर ट्रीटमेंट करेगा, सब कुछ करेगा, अपने आप को जिंदा रखेगा, समझ पा रहे हो जी? सारा काम करेगा। लेकिन क्या होगा कि जितना भोजन बनाएगा सब खर्चा कर देगा? ऐसा नहीं है। प्लांट सारा भोजन अपना जितना बनाता है 100% खर्च नहीं करता, कुछ बचा लेता है। तो बताओ कि जब खाना बच जाता है, जनरली भाषा में समझो, हमारे घर पे उसको अगले दिन खाने के लिए या 2 दिन 3 दिन बाद खाने के लिए हम लोग क्या उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं? कि उसको कुछ दूसरा उपाय लगा के रखते हैं जिसके चलते खराब ना हो। यानी कि अगर आप फूड को, आज जो फूड बनाए हो, उसको अगले दिन के लिए खाना है, अगले दिन 2 दिन 3 दिन जो भी, उसका रूप बदल के रखना पड़ेगा। उसी रूप में छोड़ देंगे जैसे का तैसा, तो क्या हो जाएगा? खराब। उसका फॉर्म बदलना होगा। तो ये ग्लूकोज जो है ना,
ग्लूकोज को बदल दिया जाता है स्टार्च में। किसमें? स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। मंड ऐसे भी लिखा था और मंड ऐसे भी लिखा था। ठीक है, तो प्रश्न आएगा ना कि प्लांट एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? व्हाट विल बी योर आंसर इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, प्लांट स्टोर्ड एनर्जी इन विच फॉर्म, देन व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर मैं पूछूंगा कि प्लांट किस रूप में अपने ऊर्जा को अंदर संग्रहित करके रखता है, संग्रहित मैंने स्टोर, तो कहेंगे मंड के रूप में। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, एनर्जी बना था आपका किसके रूप में? एटीपी के रूप में बोलिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट के रूप में बोलिए, चाहे ग्लूकोज के रूप में बोलिए, तीन नाम बताया था ना। स्टोर किसके रूप में हो रहा है? स्टार्च के रूप में। लेकिन एनर्जी चलेगा किस फॉर्म में, ये सवाल पूछता है। जैसे पत्ता में तो भोजन बन गया, और उस एनर्जी को जरूरत है तुम्हारा कहाँ पे? उसके ब्रांच को, रूट को, सबको चाहिए, तो वहां से उठ के एनर्जी वहां जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा था किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। ध्यान देना किसके रूप में? तो एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट in the in the form of एटीपी। तो प्लांट के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है? एटीपी के रूप में हर जगह बढ़ेगा वो, जहां जहां जरूरत है अपना लेके काम चलाएगा लोग। कोई फूल निकला, फूल की एनर्जी चाहिए, कोई फल निकला, फल की एनर्जी चाहिए, कहीं पे थोड़ा सा ब्रांच निकला, उसको ब्रांच की एनर्जी चाहिए आगे ग्रो करने के लिए। तो वो किस रूप में जाकर वहां पहुंचेगा? एटीपी के रूप में। एक और सवाल पूछता है ये, एटीपी यहाँ से वहां जा रहा है तो कैसे जाएगा? हवा में उड़ के जाएगा? कोई तो रास्ता होगा ना ले जाने वाला, तो उसका नाम है फ्लोएम। का नाम है? समय से होता है ऐसे, फ्लोएम। हिंदी में भी इसको बोलते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? एक और चीज ध्यान देना, जाइलम जो है ना, सिर्फ वाटर को नीचे से ऊपर खींचेगा। क्या करेगा? लेकिन खींच देने के बाद ऊपर पहुंचा दिया, अब ऊपर उसका जो भी कांड होगा ना, उसके साथ पानी का यहां से वहां जाना, निकल के ऊपर चले जाना, अब वो जाइलम नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? वो कौन करेगा? फ्लोएम। यानी कि ऐसे, लेकिन सवाल आपको एग्जाम नहीं आएगा, सवाल इसी पूछेगा कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में। प्लांट किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? स्टार्च के रूप में। कोई दिक्कत नहीं ना? टाइम कितना हुआ है? 46। आगे चले समय। अच्छा, हाँ हाँ, कर रहे हैं। अब वो ये देखो ध्यान से, जैसे तुम्हारा सवाल था कि क्या प्लांट सिर्फ दिन में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या रात में भी कर सकते हैं? हाँ, बस नहीं सुना चाहिए। हाँ सुन, वही बता रहा हूँ, देखो कहानी के, देखो सुनो। हाँ हाँ, देखो देखो, एक बार बताओ कि CO2 प्लांट कहाँ से ले रहा था? एनवायरमेंट से, वातावरण से। तो क्या CO2 रतिया में गायब हो जाएगा? रात में घूम रहा है, दिन में घूम रहा है, यानी कि CO2 कोई टेंशन नहीं, रात भर दिन भर हमेशा 24 घंटा घूम रहा है वो। प्लांट चाहेगा जब मन तब खींच लेगा एनवायरमेंट से, अपना स्टोमाटा खोलेगा, खींच लेगा CO2। लेकिन CO2 वो तभी खींचता है ना जब उसको क्या करना होगा? फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाना है, नहीं तो वो नहीं खींचता है, नहीं खींचता। हाँ हाँ, ठीक है। वो तो स्पेशली जो है ना, प्लांट को क्या चाहिए होता है? CO2 किस काम के लिए? अपना एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन एक बार ध्यान रखो, प्लांट भी तो जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करता होगा ना, तो प्लांट रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल कर लेता है और CO2 का भी इस्तेमाल कर लेता है। तो जब दिन में वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है ना, उसमें CO2 से अपना काम चलाता है। और रतिया में फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो वो CO2 नहीं खींचता, O2 खींचने लगता है। क्या खींचता है? एनवायरमेंट से O2 लेने लगता है। CO2 नहीं लेता है कि उसको CO2 कोई काम नहीं है, CO2 ले लेगा, उसको करेगा क्या? फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। अगर रात में तुम उसको दे दो सनलाइट,
तो लेगा CO2, O2 नहीं लेगा। लेकिन जो आज के डेट में एलईडी लाइट चल रहा है ना, एलईडी लाइट व्हाइट वाला, ये एलईडी लाइट में प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। रिसर्च में पता चला है कि प्लांट जो है, ये जो रोड पे एलईडी लाइट जल रहा है सफेद वाला, उस लाइट के प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसलिए जब ये बात जब पता चला लोगों को, तो क्या किया गया ना कि हमारे यहाँ तो भी नहीं हो रहा है, दूसरे देशों में जहाँ बहुत दिक्कत है, जमीन नहीं है खेती लायक वगैरह, तो लोग क्या कर रहे हैं ना कि खेती के लिए अपना पौधा लगा दिए हैं। लगाने के बाद दिन भर तो इसी सनलाइट मिल रहा है, CO2 मिल ही रहा है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, धक पेड़ बड़ा हो रहा है, फल दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन रात होने के बाद अंधेरा, तो उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी बनना बंद, तो उसका बॉडी का डेवलपमेंट है तो सब बंद बंद हो जाएगा। और प्लस में CO2 के जगह पे O2 खींचना चालू कर देगा, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन भी कम कर देगा। और फोटो से होते रहेगा तो CO2 लेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा, CO2 लेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमारे और फायदा है। तो जैसे ही लोगों को ये बात पता चला, तो रतियम खेतों में एलईडी लाइट चालू कर दी। जैसे सोचो, खेत में रात में एलईडी लाइट चालू कर दिया है, इससे जानवर भी डरे नहीं घुस रहे, कौन जगह है, सब खेत में नहीं जा रहा है डर के मारे, जानवर भी नहीं हिल रहा है। और अब प्लांट का जो वो ग्रोथ है 24 घंटा हो रहा है। यानी कि सोचो कोई प्लांट है जैसे धान है, उसको 6 महीना समय लग रहा है बुआई करने के बाद उसको तैयार होने में, सब कुछ होने में। अगर तुम दिन में ऐसे ही रहने दो धूप में और रतिया में बल्ब जला दो, तो 3 महीना में पौधा क्या हो जाएगा, पौधा रेडी हो जाएगा। मतलब 3 महीना होगा तो कम से कम एटलीस्ट 3.5 महीना तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। मान लो उतना ताकत नहीं है जितना सनलाइट में है, उतना एलईडी में नहीं है, तो थोड़ा कम 1 महीना बढ़ा लो, अधिया मत करो, तो 4 महीने 2 महीने बचेगा ना, 2 महीने बहुत होता है, 2 महीने पहले फसल तैयार हो जाएगा, फिर खेत खाली हो कुछ और बो देंगे, समझ लो जी। क्या सीखे तुम कि प्लांट अपना रेस्पिरेशन करने के लिए दोनों गैस का इस्तेमाल करता है, CO2 और ऑक्सीजन दोनों। रतिया में अगर अंधेरा हो जाएगा तो वो क्या इस्तेमाल करेगा, O2 इस्तेमाल कर लगता है। तुम सो गए उसको नीचे में, तुमको भी ऑक्सीजन चाहिए, अब प्लांट भी ऑक्सीजन खींच रहा है, अब प्लांट बड़ा सा और उसका साथ ढेर सारा पत्ती है, ऑक्सीजन पहले वो खींच लेगा, तुमको मिल ही नहीं पाएगा। ऑक्सीजन नीचे आएगा तो तुम लोग ऐसे खींचोगे, ऊपर ऊपर खींचे खाए गायब कर दिया, और तुम ऐसे सोए बेहोश हो जाओगे, बेहोश 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 रह जाएगा, मर सकते हो, दम घुट जाएगा, मर जाओगे। समझा गया। इसलिए कहा जाता है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि क्या सारे प्लांट धरती पर ऐसे हैं कि जो दिन में ही फोटोसिंथेसिस करते, रात में करते ही नहीं है? ऐसा नहीं है। जैसे डेजर्ट प्लांट होता है ना, डेजर्ट प्लांट, ये सब तुम लोग का बुक से ही बता रहा हूँ, ऐसे मत सोचना का अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, एग्जाम में आएगा खूब ज्ञान बांट रहे ना, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ होमवर्क करके। डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट को हिंदी बोलते हैं मरुद भीग, क्या कहते हैं, मरुद भीग ना, मरुद भीद कहते हैं, क्या बोलते हैं, मरुद भीद, ये हलंत है द, मरुद भीद कहते हैं डेजर्ट प्लांट को। और टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं इसको जीरोफाइटी, क्या बोलते हैं, जीरोफाइटी, जीरोफाइट्स, सही है, समझ स्पेलिंग वही होगा ना, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स प्लांट। तो आप बोल दीजिए डेजर्ट प्लांट, चाहे बोल दीजिए जीरोफाइट प्लांट, बात एक ही है, हिंदी में कह दीजिए मर्दभिक पौधा। तो जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, पौधा होता है, उसे पता क्या करता है, दिन में क्या करता है, जा दिन में, नहीं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन रहा है, इसको कल बता दूंगा, तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इसमें होता क्या है। ये दिन जानते हो कहानी क्या है, ये दिन और रात दोनों मिला के काम करता है। आधवा काम अपना रात में करता है, आधवा काम दिन में। जैसे नॉर्मल प्लांट जो है क्या करता है, सारा काम दिन में निपटा लिया, ले लिया CO2, ले लिया जल, सॉलिड मिल गया, क्लोरोफिल बना लिया, ग्लूकोज ऑक्सीजन बना लिया, सब कर दिया, ठीक। राती में अगर तुम उसको एलईडी लाइट दे दो तो क्यों बना लेगा। लेकिन ये जो प्लांट है ना, ये कुछ काम रात को करता है, कुछ काम दिन को, और तब इसको कंप्लीट करता है अपना काम, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रहने देते, फिर कल देखेंगे ना, बहुत कुछ बताया, चलो इसको रोक दो वीडियो, ठीक है।